हरे कृष्णा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एफएटीएफ शेम्स कांग्रेस पार्टी। एफएटीएफ जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म रिलेटेड फंडिंग पे अपनी नज़र रखती है। तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं या कितने भी आतंकवाद रिलेटेड काम जो होते हैं उनको करने के लिए पैसा लगता है। अब जो ये पैसा होता है ये बहुत से चैनल से इधर उधर से घुमाया जाता है। तो अगर आप इस पैसे पे नज़र रखें तो ये टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको रोका जा सकता है। तो यही काम एफएटीएफ करता है कि एक तरह का, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वॉच डॉग है, एक नज़र रखने वाली इंटरनेशनल संस्था है। ये दुनिया में हर कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करती है, काम करती है, ताकि टेररिज्म की एक्टिविटीज़ रोकी जा सकें। अब क्या होता है कि एफएटीएफ जो है वे अपनी रिपोर्ट हर थोड़े समय के अंदर देता रहता है। तो इस बार जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भारत के लिए एक बड़ी ही धमाकेदार खबर थी। ऐसी खबर थी जो कि भारत में पता तो थी लेकिन दबाई जाती थी, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे उस खबर को उड़ा दिया गया। कोई ढकी चुकी बात तो थी नहीं यहाँ पे, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो खैराती और बिके हुए पत्रकार हैं वो उस खबर को दबाते रहते हैं जबकि सब कुछ खुले में है। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो चाटुकारिता है उसके अंदर ये लोग लिप्त हैं और एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है जो कि कभी भी कांग्रेस पार्टी को या तो ब्लेम नहीं करता, और अगर ब्लेम करता है तो थोड़े समय के लिए करता है और उसके बाद उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करता है ताकि लोग उसको जल्दी से जल्दी भूल जाए और राहुल गांधी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बन जाए और कांग्रेस दोबारा से वो लूट का तंत्र चला सके। तो भारत देश के अंदर वो बात पहले आ चुकी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा एफएटीएफ जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसने ये बात अपनी रिपोर्ट में डाल दी। आपको याद होगा ये एफएटीएफ वही एजेंसी है जो कि पाकिस्तान के ऊपर चाबी कसे हुए है। पाकिस्तान को भी ये एफएटीएफ ही है जो कि घेर कर रखता है, क्योंकि भारत जब पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान को नंगा करता है तो भारत हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान से उपजा हुआ टेररिज्म वो हमारी धरती पे आकर के लोगों की जान लेता है और भारत को परेशान करता है। तो इसके ऊपर एफएटीएफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा एक नज़र रखता है और उसको समय समय पर फटकार लगाता है और कहता है कि वो कार्रवाई करे इन टेररिस्ट के ऊपर। और इसका डायरेक्ट रिलेशन पाकिस्तान को मिलने वाले लोन, पैसे, मदद, इन सब के ऊपर है, इन सब के साथ है। तो जो आईएमएफ से लोन नहीं मिलता या देरी से मिलता है उसका एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एफएटीएफ जो है वो पाकिस्तान की चाबियां टाइट करता रहता है। तो आपने सुना होगा ग्रे लिस्ट में डाल दिया या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, इस तरह की बातें आती हैं। तो वो लिस्ट हैं, अलग अलग लेवल्स हैं कि अगर आपने टेररिज्म पे इतनी कार्रवाई की, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इतनी कार्रवाई की, इतनी कार्रवाई की, ये ऐसे ऐसे किया, तो आप उस लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में आ जाते हैं। उसके हिसाब से ये आपकी गणना होती है इंटरनेशनल स्टेज पे कि आप कितने टेररिज्म के खिलाफ हैं, कितने टेररिज्म के साथ हैं। तो उसी हिसाब से दुनिया आपको देखती है और आपके साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये एफएटीएफ वही है। तो एक रिलायबल एजेंसी है क्योंकि टेररिज्म पे काम करती है, पूरी दुनिया में हर कंट्री के साथ काम करती है। तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की एक पॉलिटिकल फैमिली, उनकी जो सरगना है या उनकी जो हेड है, ये जो उनकी हेड है, उनकी हेड के साथ उनकी अपनी बेटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। और उन्होंने एक पेंटिंग की बिक्री करी, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई पहले, उसके बाद उसकी बिक्री करी किसको? एक भारत के ही करप्ट बिजनेसमैन को। और उस बिजनेसमैन को फोर्स किया, उस पर प्रेशर डाला कि वो उस एक पेंटिंग को खरीदे और उसके एवज में उसको एक पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार की डील की गई। तो ये एक डील, एक पेंटिंग की बात आई थी। तो जो खबर है, जो रिपोर्ट ओरिजिनल जो एफएटीएफ की रिपोर्ट है उसके अंदर नाम नहीं लिया गया, लेकिन ओरिजिनल रिपोर्ट भारत के अंदर है। ये बात जो हो रही है वो सोनिया गांधी की हो रही है, उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा की हो रही है। और उन्होंने यस बैंक के जो मालिक थे राणा कपूर, जो कि अब तिहाड़वासी हो चुके हैं, जेलवासी हो चुके हैं,
जब वो पकड़े गए थे तो उन्होंने एक खुलासा सीबीआई के सामने किया था कि उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनको प्रेशराइज किया जाता था कि वो पेंटिंगें खरीदे राजीव गांधी की, इस परिवार से खरीदे और इसके एवज के अंदर वो उनको मोटे पैसे दे। अभी जो बात एफएटीएफ के अंदर आई है वो एक ही पेंटिंग की आई है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि एक पेंटिंग नहीं है, 40 पेंटिंग्स हैं। लेकिन एक पेंटिंग की बात ये आई है जिसके एवज में 2 करोड़ रुपए दिए गए गांधी परिवार को। तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, शर्मनाक एक वाकया है। कांग्रेस पार्टी को तो मेरे हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स ही छोड़ देनी चाहिए। इस पार्टी को तो इमीडिएटली पॉलिटिक्स से बाहर आ जाना चाहिए और इन माँ बेटों को तो जेल में डाल देना चाहिए। और इनके पार्टी के जितने भी ये चट्टे बट्टे घूम रहे हैं, इनकी भी छानबीन करो कि ये किस किस चीज़ों में लिप्त हैं, इस देश को इन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब लूटा है। तो ये तो अभी की खबर है। तो हुआ ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे आपके पॉलिटिशियंस को और उनकी पार्टी को नंगा किया जाता है तो बात फैलती है। अब ये पूरी दुनिया में तो खैराती बैठे नहीं है, भारत की तरह जो खैराती हैं वो पूरी दुनिया में तो है नहीं। बात उछली है तो सब जगह जाएगी। अब वो जा रही है, कपड़े उतर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शर्मसार हो रही है। बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही कांग्रेस पार्टी को और धक्का देने में, उनकी बेइज्जती करने में, जो कि होनी भी चाहिए। हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, सबको करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती कि ये किस तरह के काम में लिप्त रहे हैं। ये क्या इस देश को, क्यों इस देश को इन्होंने ग्रो नहीं करने दिया, इसका यही यही रीजन है कि ये अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। सबसे हैरानी की बात जो एक और है वो ये है इस केस के अंदर कि वो जो राणा कपूर है, वो उसको, मुझे याद है आज से 10 साल पहले, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, 10-15 साल पहले, मैं अखबारें जब पढ़ता था तो उसमें 2 लोगों के नाम सबसे ज्यादा आते थे। हर जगह फोटोग्राफ में उनकी फोटो और हाथ में अवार्ड, या वो दे रहे होते थे या ले रहे होते थे। वो दो थे चंदा कोचर और एक है राणा कपूर। दोनों तिहाड़ी हो चुके हैं, दोनों जेल जा चुके हैं करप्ट केसेस के अंदर। वही कांग्रेस के बिजनेसमैन के साथ डील करी, उनको लोन्स दिलवाए और उन लोन्स के वजह में इन्होंने बीच में पैसे खाए और कांग्रेस को भी खिलाए। तो इस तरह के केसेस के अंदर ये सब फंसे हुए हैं। राणा कपूर का केस मैंने आपको बता ही दिया। हैरानी की बात यह है कि राणा कपूर ने सीबीआई को यह भी बताया कि इन्होंने मुझसे पेंटिंग तो खरीदवा ली, पैसे भी ले लिए, लेकिन बाद में अवार्ड भी नहीं दिया। ये चोर के घर चोरी करने वाले लोग हैं। बाद में अवार्ड भी नहीं दिया। उस अवार्ड के बारे में भी सुन लीजिए। उस अवार्ड के अंदर ये है कि अगर, क्योंकि वो भारत का अवार्ड है, वो भारत के उच्च स्तरीय अवार्ड्स हैं, अगर वो किसी को दे दिए जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, उन लोगों के ऊपर पुलिस एक्शन वगैरह नहीं हो सकती, उनको एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाती है। तो ये इसीलिए वो अवार्ड लेने चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सब भ्रष्ट है, कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, तो इसलिए ये अवार्ड की डीलिंग चल रही थी। तो देखिए, चोर के घर चोरी कर दी, तो अब माँ बेटी जो हैं वो पैसे लेके भाग लिए। और हैरानी की बात है कि अब तक इनके ऊपर, माँ बेटी के ऊपर जो इतने सारे केसेस में लिप्त हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली जो जो केसेस हैं इन, ये पूरे परिवार के ऊपर, इनकी जांच पड़ताल की जाए, इनको सजा हो और इनसे सारा का सारा पैसा जो उन्होंने देश का लूटा है वो वापस निकलवाया जाए। इस केस में भी राणा कपूर सारी सच्चाई बता चुका है। माँ बेटी को अरेस्ट किया जाए और इनसे सारे पैसे देश के जो लूटे हैं वो वापस लाए जाए और देश के काम में लगाए जाए, देश के गरीबों को दिए जाए। तो ये थी आज की खबर, ये थी आज की एनालिसिस। हरे कृष्णा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।